नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से इससे पूर्व वाली वीडियो में है इंजन की रखरखाव वाहन स्वामी या वाहन चालक के द्वारा किस प्रकार से क्या कार्रवाई करनी पड़ती है, इससे पहले वाली भाग में जानकारी देने का प्रयास किया गया था, जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं भी देखा तो आप उसको बार बार देखें। और इस भाग में आप लोगों को बताया जाएगा कि जो टू स्टॉक इंजन होते हैं, जो छोटे इंजन होते हैं, वो किस प्रकार से उसमें कार्रवाई होती है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है। वो इंजन टू स्टॉक इंजन जो छोटे, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, टू स्टॉक वाले जो भी इंजन हैं, उन इंजनों में किस प्रकार से इंजन कार्य करता है, पावर किस प्रकार से पैदा होती है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जो टू स्टॉक इंजन होते हैं उनमें सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये चार प्रकार की जो प्रतिक्रिया है, जो फोर स्टॉक की जो कार्रवाई है, वो टू स्टॉक इंजन में टू स्टॉक के ही समय पूरे हो जाते हैं। हर बार जब पिस्टन सिलेंडर में टॉप डेड सेंटर से नीचे की ओर आता है, जब जब पिस्टन टॉप सिलेंडर के टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आता है, तो उसमें पावर स्ट्रोक की कार्रवाई होती है। जो छोटे इंजन हैं उनमें इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट सिलेंडर वाल के अंदर ही बनाए गए हैं। जो छोटे इस प्रकार की स्कूटी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल हैं, इनमें क्या है कि जो इन इंजनों में, जो इंजन के अंदर इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट जो है सिलेंडर वाल के अंदर ही उसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं। जब पिस्टन पावर स्ट्रोक में टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आता है, तो उस समय एग्जॉस्ट पोर्ट को खोल देता है। जो एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं उसको खोल देता है, जिससे उस पोर्ट से एग्जॉस्ट गैस, जो एग्जॉस्ट गैस होती है, जो जली हुई गैस है, उसको बाहर निकाल देता है। और जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से सिलेंडर के नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो उस समय क्या होता है कि इनलेट पोर्ट, जो सिलेंडर का जो इनलेट पोर्ट है, वो इनलेट पोर्ट खुल जाता है, जिससे ताज़ा मिक्सचर, जो ताज़ा हवा है, जो ताज़ा चार्ज है, वो सिलेंडर में आ जाता है। जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर को जाता है, तो उस समय इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाते हैं। और उसके बाद जब सिलेंडर ऊपर की ओर, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा, टॉप डेड सेंटर की ओर जाता है, तो उस समय जो स्पार्किंग प्लग की मदद से उसमें जो चार्ज है उसको इग्नाइट किया जाता है। और इग्नाइट करके उसमें जो सक्शन और कंप्रेशन दोनों एक साथ होकर के सिलेंडर में के अंदर पिस्टन ऊपर से नीचे आते समय पावर पैदा कर देता है। और जब चार्ज ऊपर जाता है तो उस स्पार्क प्लग की मदद से इग्नाइट करके चार्ज हो इग्नाइट करके उसमें उस चार्ज को जलाया जाता है, जिससे कि पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को आ जाता है। इस प्रकार टू स्टॉक इंजन में ये चारों प्रतिक्रियाएं एक साथ हो जाती है। या हर बार जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर को आता है, तो पावर स्ट्रोक होती है। उस समय छोटे इंजनों में इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट सिलेंडर के अंदर ही इसकी इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। इसलिए ये इंजन क्या होते हैं, जो छोटे इंजन होते हैं, ये एयर कूल्ड इंजन होते हैं। ये हवा के द्वारा ही ये ठंडे किए जाते हैं, क्योंकि इसमें सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट ये टू स्टॉक के समय ही हो जाती है। टू स्टॉक ही में ये चार प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं। इसलिए ये गर्म छोटे इंजन होते हैं, इसलिए ये एयर कूल्ड से ही ठंडे हो जाते हैं।
ठंडे किए जाते हैं। जब वाहन चलता है, स्कूटर मोटरसाइकिल जो रोड पे चलती है, तो उसमें बाहर से जो हवा है, वो हवा का दबाव उस समय जो तेज़ गति से हवा आती तो उसी से इंजन ठंडा हो जाता है। इसलिए एयर कूल्ड इंजन होते हैं। और जो 4 स्ट्रोक इंजन है, जो 4 स्ट्रोक इंजन है, तो ब्लॉक के अंदर जो सिलेंडर ब्लॉक है इंजन की, जैसे पहले बताया गया कि 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर सिलेंडर हेड, उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक और नीचे ऑयल सम्प। जब सिलेंडर ब्लॉक जो है वो पक्के मेटल का बना होता है, एल्यूमिनियम अलाई का, तो उसके अंदर इस प्रकार की जो 4 स्ट्रोक की कार्रवाई के समय जो जब पिस्टन 4 स्ट्रोक की कार्रवाई करता है, इंजन की शक्ति के अनुसार कितने शक्ति का इंजन है, कितने हॉर्स पावर का इंजन है, उसके सिलेंडर का व्यास क्या है, तो जिस समय पिस्टन उसके आरपीएम के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया, उसके अंदर आरपीएम बढ़ाने के लिए सिलेंडर के अंदर पिस्टन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर को जो जाता है आरपीएम के अनुसार, ऐसे 1 मिनट में 3000 या 4000 बार जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर हरकत करता है, तो उसमें जो गर्मी उससे पैदा होती है इंजन में, तो वो बहुत अति ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए उसमें पिस्टनों के में ऑयल रिंग के माध्यम से, पिस्टन में ऑयल रिंग होते हैं, और जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर जाता है, तो उस समय जो है वो ऑयल रिंग के माध्यम से पिस्टन को ऑयलिंग भी हो जाती है, जिससे पार्ट्स कम घिसता है और गर्मी भी कम पैदा होती है 4 स्ट्रोक इंजन में। और इसमें एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग दोनों सिस्टमों से ठंडा किया जाता है, क्योंकि ये इंजन काफ़ी पावरफुल होता है और इसमें ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। इसलिए इसमें इंजन को ठंडा करने के लिए ज़्यादा सिस्टम, वाटर कूलिंग सिस्टम लगा दिया गया है। लेकिन जो अभी तक मैंने इससे पूर्व 2 स्ट्रोक इंजन की बारे में जो बताया, वो केवल एयर कूल्ड ही इंजन होते हैं, हवा से ही ठंडे किए जाते हैं, क्योंकि उसमें सिलेंडर के अंदर जो प्रतिक्रिया है, 4 प्रकार की जो प्रतिक्रिया है, वो जो है सिलेंडर की 2 स्ट्रोक ही में ही पूरा हो जाते हैं। क्योंकि उसमें इससे पूर्व बताया कि उसमें जो है इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट जो सिलेंडर के वाल के अंदर ही कट के बनाए गए हैं, और इसलिए वो 4 स्ट्रोक की कार्रवाई जो है 1-2 बार सिलेंडर के नीचे और ऊपर जाने में 4 प्रकार की प्रतिक्रिया पूरी कर दी जाती है। 2-1 बार इस प्रकार से पिस्टन, उसमें गर्मी कम होती है, लोड की क्षमता भी कम होती है, इसलिए ये एयर कूल्ड इंजन होते हैं। इस प्रकार से 2 स्ट्रोक इंजन को जो रख रखाव इसका 4 स्ट्रोक इंजन के हैं, जो 4 पहिया वाहन, 6 पहिया वाहन के हैं। इसी प्रकार से छोटे इंजन जो स्कूटी, मोटरसाइकिल इत्यादि हम अपने वाहन स्वामी अपने घर में रखते हैं, उनका भी सुबह अगर आप रखरखाव की बात करेंगे तो इसमें भी वही है कि जब इंजन को आप स्टार्ट करते हैं तो उसको सरसरी निगाह से पहले इंजन को स्टार्ट करने से पूर्व पूरी इंजन को देख लेना है सरसरी निगाह से, और उसके स्विच ऑन करके, और उसमें टायरों में हवा का दबाव किस प्रकार से है और स्टटों को चेक करना है। इस प्रकार से जितने भी कार्रवाई है, और मोटरसाइकिल इत्यादि में जो 2 स्ट्रोक इंजन हैं उनमें जो ऑयल का लेबल भी अवश्य, ऑयल प्लग को खोल करके ऑयल का लेबल भी चेक करें और उसमें ऑयल की कमी ना हो। इस प्रकार से 2 स्ट्रोक इंजन में भी वाहन स्वामी को काफ़ी देख रेख करके ही वाहन को, उस 2 स्ट्रोक इंजन के वाहन को सड़क पर चलाने के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि सड़क पर जब चलते हैं तो उस समय चाहे इंजन कोई भी हो, रोड में चलने के लिए वह वाहन के रूप में प्रिपेयर्ड होना चाहिए, जो कि उसके आगे जा कर के वाहन के द्वारा वाहन स्वामी को, वाहन चालक को नुकसान ना आए, उसकी ब्रेक
इत्यादि, हवा, टायरों में हवा का दबाव और भी जो छोटी मोटी अगर कमी दिखे तो उसको पूर्व में ही मैकेनिक के द्वारा पूर्ण कर लेना चाहिए, उसको काम सही कर देना चाहिए उसको, तभी सड़क पर चलाना चाहिए। क्योंकि सड़क में चलने पर उसमें काफ़ी बेगुनाह जो लोग चलते हैं और उसमें किसी को भी नुकसान हो सकता है, इसमें किसी को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जो भी वाहन सड़क पर ले जाना है वह प्रिपेयर हो जाना चाहिए, सही तरीके से मेंटेनेंस करके ही रोड में ले जाएं। धन्यवाद। आप इससे अगले भाग में बताया जाएगा और आप लोग हमारे जो इससे पूर्व वाली भाग चलाए गए हैं उन भागों को अवश्य हमारे डिप्रेशन में जा कर के हमारे इस चैनल के उसको पूर्ण रूप से अध्ययन करें। जब जब समय मिलता है इसमें आपको वाहन को चलाने के लिए, सड़क पर चलाने के लिए काफ़ी पावर मिलेगी। जहाँ तक आदमी को पढ़ने से या देखने से या सुनने से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उतने वाहन को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी और आप सुरक्षित अपने वाहन को हम चला सकते हैं। और ये इस प्रकार से आगे नेक्स्ट भाग अगले वीडियो में चलाया जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि इससे पूर्व वाले भाग को भी अवश्य समय मिलने पर देखते रहें और समझें, जानकारी लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।